इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी बेहद खतरनाक स्तर पर है। सत्यवती कॉलेज के आसपास की अगर हम बात करें तो यहाँ AQI 925 दर्ज किया गया है। नरेला की हम बात करें तो यहाँ 924 AQI लेवल है। आनंद विहार सबसे ज्यादा खराब हाल शुरू से हमने देखा है आनंद विहार का ही रहा है और अगर आज की बात करें तो AQI लेवल आनंद विहार में 924, वजीरपुर में PM10 की मात्रा 919 रिकॉर्ड की गई है। शाहदरा में AQI लेवल 897 तक पहुंच चुका है। तो अलग अलग जगहों का हाल तो आपने देख लिया, 900 के पास ज्यादातर जगह AQI लेवल अब ऐसे में ऑड इवन लागू किया गया है। हालांकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि बहुत देर कर दी इसे लागू करने में। आप देखिए दिल्ली के अक्षरधाम की तस्वीर भी आपको हम दिखा देते हैं। दूर दूर तक यहाँ कुछ भी नजर नहीं आने वाला है आपको। तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ सिर्फ स्मॉग दिखाई दे रहा है। सड़कों पर जो गाड़ियां चलती हुई आपको दिख रही हैं वो बेहद धुंधली तस्वीरें हैं। जो विजिबिलिटी है वो कम हो चुकी है, चारों तरफ सिर्फ स्मॉग है। और अगर ऐसे में आप बाहर निकलते हैं और सांस लेते हैं तो वही सांस जो जीवन देने वाला है अब जीवन लेने वाली बन चुकी है। तो साफ है कि दिल्ली के आसमान में ऐसा काला धुआं छाया है कि मानो सब कुछ खो गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या हाल है और किस तरह की अभी तस्वीर दिख रही है, सूरत हाल है, सब कुछ इस रिपोर्ट में आप समझिए। ये सब है पॉल्यूशन है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 पहुंच गया है। अब धौला कुआं धुआं धुआं हो गया। सराय काले खां अब काला काला हो गया। सिग्नेचर ब्रिज पर धुंध छा गई। बालापुरा पर दिखाई देना बंद हो गया। की चादर ने पूरे दिल्ली NCR को पूरी तरह से घेर दिया है। हम इस समय दिल्ली के सबसे फेमस सिग्नेचर ब्रिज पर हैं, जो वजीराबाद से लेकर जो है वो आपको ईस्ट दिल्ली की तरफ जोड़ता है। आप देख सकते हैं क्या यहाँ NCR को पूरी तरह से घेर दिया है। हम इस समय दिल्ली के सबसे फेमस सिग्नेचर ब्रिज पर हैं, जो वजीराबाद से लेकर जो है वो आपको ईस्ट दिल्ली की तरफ जोड़ता है। आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर स्थिति बनी हुई है इस समय। ये वो फेमस टावर है सिग्नेचर ब्रिज में, जिसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं और खासतौर पे जो लोग यहाँ से ट्रेवल करते हैं शायद ही कोई ऐसा होगा जो यहाँ पर खड़ा होकर अपनी फोटो ना खिंचाए। आपको ये स्थिति देखिए सिग्नेचर ब्रिज पे इस समय क्या माहौल है। विजिबिलिटी जो है वो इतनी कम हो गई है कि जहां हम खड़े हैं वहां से आपको ये टावर हमसे 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्लियरली हम इस टावर को नहीं देख पा रहे हैं। और इसके अगर चारों तरफ भी आप देखें, सिग्नेचर ब्रिज काफी लंबा है ये, उसके चारों तरफ अगर आप अमूमन यहाँ से गुजरते हैं तो आपको चारों तरफ जो है वो बिल्डिंगे या घर जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो नजर आएंगे। लेकिन इस समय आपको पूरा जो धुएं की जो पूरी एक चादर है वो आपको चारों तरफ इस सिग्नेचर ब्रिज की दिखाई देगी। ये देश की राजधानी दिल्ली है, वही दिल्ली जहां संसद है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, राष्ट्रपति भवन है, दुनिया भर के देशों के दूतावास हैं। यानी बड़े से बड़ा VVIP दिल्ली में रहता है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक दिल्ली में डेरा डालते हैं। उसी दिल्ली का हाल देख लीजिए। हुक्मरान सो रहे हैं, जनता धुआं धुआं हो रही है। नीला आसमान खो गया, सड़कों पर धुआं छा गया, स्मोक से दम घुट रहा है। प्रदूषण का स्तर 1000 के पार पहुंचा। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ऐसा लग रहा है मानो इस समय सांस नहीं ले रहे बल्कि हम जहर पी रहे हैं। जी हाँ, स्थिति और हालात यही कह रहे हैं। मैं दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मौजूद हूं और विजिबिलिटी बहुत कम है। आप देखिए थोड़ी ही दूरी से आ रहे वाहन नजर नहीं आएंगे। दिवाली के बाद से ये स्थिति बद से बदतर हो रही थी, लेकिन कल शाम और आज सुबह जब बारिश हुई तो ऐसा लगा कि हालात बदलेंगे, लेकिन हालात बदले नहीं और
बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। दिन के समय लोगों को जो वाहन चला रहे हैं, वाहन चालकों को लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। आप बताइए, ऑटो चालक हैं आप, कितनी दिक्कत आ रही है इस समय गाड़ी चलाने में? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है और आंख में मिर्ची लग रही है। ऑटो चला पा रहे हैं? विजिबिलिटी कितनी कम है? विजिबिलिटी बहुत कम है जी, चलाने में परेशानी हो रही है। दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में जहर हवा में घुला हुआ है, जो सांसों के जरिए जिस्म में पहुंच रहा है। सोचिए कितने जहर के बीच इंसान रहने को मजबूर है। पहले इन बच्चों को देख लीजिए, दिल्ली में पैदा होना इनके लिए गुनाह हो गया है। इनकी सांसों पर पहरा लगा है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन घरों में दुबके बच्चे कैसे बचेंगे, क्योंकि स्मोक तो घर में भी जा घुसा है। जहरीली हवा में जीना मुहाल है। जो दमा और सांस जैसी बीमारियों से पीड़ित है, उनके लिए आपातकाल जैसी स्थिति है। मैं हरियाणा में उस जगह खड़ा हुआ हूं जहां की वजह से दिल्ली एनसीआर में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ठीक मेरे पीछे आप देखें किस तरीके से पराली को जलाया जा रहा है, और ये दिल्ली एनसीआर में इसी धुएं का प्रकोप है। ये तस्वीर देख लीजिए ऊपर, जब आपकी निगाह ऊपर जाएगी तो आपको कहीं सूरज नजर नहीं आएगा, लेकिन मौसम अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सूरज है ही नहीं, शाम के 6 और 7 बज रहे हैं। आखिर एनसीआर को नरकिस्तान बनाने वाले गुनाहगार कौन है? दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लगाने वाले गुनाहगार कौन है? सबको मेरा नमस्कार। आज तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम बाहर देखें तो चारों तरफ धुआं ही धुआं है। चारों तरफ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, यहाँ की जवान लोगों को भी, सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखें जल रही हैं। इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि आखिर हम दिल्ली के लोगों का कसूर क्या है? दिल्ली की फिक्र आखिर क्यों नहीं? पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, किसान खौफ में है, क्योंकि सरकारी अंकुश नहीं है। हाँ, बस बयानों के सहारे दिल्ली की स्मोक को भगाने की बात हो रही है। सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों की है। दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाने की बजाय एक साथ बैठना चाहिए और इसके अंदर केंद्रीय सरकार को इनिशिएट करना चाहिए। दिल्ली में पोल्यूशन पराली के कारण से, तो फिर आप ऑड इवन क्यों कर रहे हैं? हकीकत है दिल्ली में जो 50% से ऊपर जो पोल्यूशन है वो व्हीकलर पोल्यूशन है। उसकी जो चिंता करनी होती है वो चिंता हुई नहीं। पंजाब के सीएम को पराली जलाने वाली ये तस्वीरें नहीं दिखाई देती। ना तो किसानों से कुछ कह पा रहे हैं और ना उन्हें रोक पा रहे हैं। उल्टा अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर एक इमोशनल ड्रामा किया। चिट्ठी में क्या लिखा है? कोई भी भारतीय और निश्चित रूप से पंजाब में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी में हमारे भाइयों के दुख से बेखबर नहीं है। क्या सिर्फ चिट्ठी लिखने भर से काम खत्म हो गया? इतना ही नहीं, अमरिंदर कहते हैं कि उनके परिवार के लोग भी दिल्ली में रहते हैं, इसलिए उन्हें दर्द का अंदाजा है। इसी बीच उन्होंने किसानों को पराली डंपोज करने के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया, लेकिन एक बार भी पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की बात नहीं की। अब सवाल यह है कि अमरिंदर पराली जलाने से रोकने के लिए महज खानापूर्ति कर रहे हैं। क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सांसों में घुलता जहर उन्हें नहीं दिखाई देता? अब देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ऑड इवन लागू हो चुका है और उसका पालन भी सख्ती के साथ करना होगा। 3 सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से मेरे साथ हैं इस वक्त जतिन जुड़े हुए, आनंद विहार से जतिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा श्रेया लगातार बनी हुई है हमारे साथ, और देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से हैं। तो शुरुआत जतिन आपके साथ में कर लेती हूँ। आनंद विहार हमने देखा है पिछले कई दिनों में लगातार वो इलाका रहा है जहां AQI लेवल सबसे ज्यादा खराब है। अब ऑड इवन आज से लागू हुआ है, क्या अभी कुछ तब्दीली ट्रैफिक में आती हुई, पोल्यूशन में आती हुई दिख रही है?
देखिए पॉल्यूशन की अगर बात करें तो आज भी 900 के पार है लगभग, और हम रिपोर्ट भी दिखा रहे थे। और जो ऑड इवन फॉर्मूला है वो आनंद विहार पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बार तस्वीरें इधर की दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी जो वाहन पहुंच रहे थे, कुछ ऑड नंबर के वाहन भी चले गए। हमने रिपोर्ट भी भेजी है, कुछ देर में आप देखेंगे। और इस तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अभी नदारद है और ये वॉलंटियर्स काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है। बिना ट्रैफिक पुलिस के ये किसी भी गाड़ी को नहीं रोक सकते हैं। और लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी, हमने देखा कि आज भी नहीं समझी, और कई ऐसी गाड़ियां हमें नजर आई जो ऑड नंबर की थी और दिल्ली में वो प्रवेश करती हुई दिखाई दी है। तो कुल मिलाकर स्थिति खराब होने में किसका कसूर है, ये यहाँ पर भी साफ तौर पर नजर आ जाता है। और ये वो रास्ता है जहां से दिल्ली में एंटर करना है। तमाम लोग आज भी यहाँ पर मास्क लगाए हुए हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो बचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन कुछ वाहन चालकों ने, देखिए ये देखिए सामने आपको नजर आएगी एक गाड़ी, आप ध्यान से देखेंगे तो 9 नंबर यानी ऑड नंबर की गाड़ी आपके सामने साफ साफ निकल गई, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नदारद है, ऐसा लग रहा है कि 10 से 5 की ड्यूटी पुलिस करेगी। यहाँ जिम्मेदारी समझनी होगी अगर अपना भविष्य सुधारना है। हमें फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। देवेंद्र, एक बात बताइए, जो पोल्यूशन है वो नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव हर जगह है। ऑड इवन लागू दिल्ली में ही सिर्फ क्यों? क्या फरीदाबाद के लोगों को ऑड इवन वहां भी लागू करने की जरूरत महसूस हो रही है? और क्या वहां के लोग अवेयर हैं कि अगर दिल्ली आना है तो उस हिसाब से आना होगा, गाड़ी का नंबर चेक करना होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दो साल पहले भी दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड इवन सिस्टम लागू किया था, लेकिन उसके बाद में एक बार फिर दोबारा आज से ऑड इवन सिस्टम जो लागू हुआ है उसके बाद में कहीं ना कहीं फरीदाबाद की तरफ से आने वाले लोगों में कहीं ना जो व्हीकल हैं उनमें जरूर कमी आई है, क्योंकि आज इवन का दिन है। और आप मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये बदरपुर टोल टैक्स है। यहाँ से अमूमन इस वक्त जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या अपनी ड्यूटी पर जाने वाले लोग हैं, उनकी वजह से यहाँ जाम की स्थिति हमेशा देखने को मिलती थी, क्योंकि कई बार इस बात को लेकर शिकायतें भी की गई। लेकिन आज की स्थिति इसके उलट आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ से इवन की गाड़ियों को निकलना है। आज ऑड का दिन नहीं है, इसलिए वाहनों की संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन कुछ वाहन ऐसे भी हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं, चाहे एक नंबर का, आज एक नंबर को नहीं जाना था, 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर, इन नंबरों को आज नहीं यहाँ से निकलना, केवल 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर। चलिए आश्रम चौक का भी हाल जान लेते हैं। श्रेया वहां पर मौजूद है। श्रेया, जिस तरह से आनंद विहार पर हमने देखा कि किस तरह से अभी ऑड इवेंट का लोग पालन कर नहीं रहे हैं, क्या आश्रम चौक पर ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? मैं 2 घंटे से इधर हूँ। मामला थोड़ा अलग है इधर। मैंने एक्चुअली सवेरे से एक भी ऑड नंबर की गाड़ी नोटिस नहीं की, लेकिन अब तक सिविक वॉलंटियर्स थे इधर और उन्होंने ये कहा कि वो 2 दिन तक समझाएंगे लोगों को। लेकिन फिलहाल ट्रैफिक पुलिस आ गई है आश्रम चौक पर और आगे देखना होगा कि यहाँ के भी अगर चालान होगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लोगों में समझ है। ऑड नंबर की गाड़ियां मेरी नजर में अभी तक नहीं आई, लोगों में ज्यादा। जी बिल्कुल, आप तीनों ही बने रहिए हमारे साथ, अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। लेकिन देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल तो हमने आपको दिखा दिया, आनंद विहार हो, आश्रम चौक हो। अब जरा मंडी हाउस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मंडी हाउस से आपको पूरी जानकारी वहां का हाल बता रहे हैं मेरे सहयोगी साबिसाची। राजधानी लगातार एक गैस चेंबर बनी हुई है। इस समय मैं मंडी हाउस में खड़ा हूं और सुबह के 7:45 का वक्त हुआ है और जैसे आप देख सकते हैं एक काली ओस की चादर जैसी छाई हुई है अभी भी, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के ऊपर है, जो कि हैजर्डस लेवल में आता है। और दिल्ली के कई एरियाज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के आसपास है, तो क्लियरली कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है। कल भी हालात खराब थे, जो कि 3 साल जो रिकॉर्ड है कि कल का रिकॉर्ड जो है वो सबसे खराब है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन रिकॉर्ड में। और लगातार लोग परेशानी में हैं क्योंकि लगातार लोग ये टॉक्सिक एयर ब्रीद कर रहे हैं, जिससे लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। और कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग कंडक्ट की है, जो दिल्ली और बाकी राज्यों में जो हैजर्डस सिचुएशन बना है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की है। और आज दिल्ली में ऑड एंड इवन स्कीम लागू होने जा रहा है, जो कि 2016 में स्टार्ट हुआ था, बट इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म
प्लान डिसाइड करना है, क्योंकि हर साल इस वक्त ये प्रॉब्लम दिल्ली के लोग फेस करते हैं, जहां ये जहरीली जो हवा है वो ब्रीद इन करते हैं। तो क्लियरली दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और सेंटर को मिलके एक प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे ये दिल्ली पॉल्यूशन को टैकल कर सके। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। बिल्कुल असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो अजय कल का जो हाल था उससे तो जो मरीज है उनका बड़ा दम घुट रहा था। इवन आई एम ए नेशनल लेवल क्रिकेट कोच, आई फील वेरी बैड यस्टरडे मॉर्निंग, क्योंकि मेरी एकेडमी थी, हम वहां प्रैक्टिस कर रहे थे, बच्चों के साथ बड़ा हार्मफुल था। लेकिन ये बेस्ट है, अच्छा है और अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इससे अच्छा वहां जो परालियां जल रही है उनको बंद करवाया जाए। ये सारा पोल्यूशन तो उसकी वजह से है, और इवन तो 15 दिन के बाद क्या होगा? आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि मेजर पोल्यूशन कॉजेज नॉट ट्रैफिक, इट्स बिकॉज जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज दिल्ली के अराउंड है, जो ये पोल्यूशन ये लोग जला के कर रहे हैं, ये मेन कॉज है। सो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो लोगों की बात आपने सुनी, उनका ये मानना है कि ऑड इवन बहुत ज्यादा फर्क नहीं लेकर के आ सकता है, क्योंकि ये तो 10-12 दिन के लिए, उसके बाद क्या होगा? मेन चीज जो है, असली मुद्दा जो है, जड़ जो है, पराली, उसको आपको रोकना पड़ेगा। और ये फौरी तौर पर किए गए काम से बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है नहीं, लेकिन कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है, सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है, और यही वजह है कि चालान भी काटे जा रहे हैं 4000 के। और रुख कर लेते हैं एक बार फिर से जतिन, मेरे सहयोगी आनंद विहार से लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जतिन, क्या हम ये माने, क्योंकि श्रेया ने जैसा हाल दिखाया हमें आश्रम चौक का, वहां लोग पालन कर रहे हैं ऑड इवन का, ये माने कि आनंद विहार चूंकि बॉर्डर का एरिया है और नोएडा गाजियाबाद की तरफ से भी लोग वहां पहुंचते हैं, तो हो सकता है इस वजह से वहां थोड़ी आपको तस्वीर अलग दिखाई दे रही है, क्या ये माना जा सकता है? जी बिल्कुल माना जा सकता है, लेकिन क्योंकि एंट्रेंस पॉइंट पर ही बाकायदा लिखा गया है कि आज इवन नंबर का दिन है और लोग उसको देख नहीं रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर दूसरी बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की भी लापरवाही जरूर है। जो हमने बताया कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची है, सिर्फ ये वॉलंटियर्स खड़े हैं, और इन वॉलंटियर्स की मजबूरी ये है कि बिना ट्रैफिक पुलिस के ये रोक नहीं सकते हैं किसी भी गाड़ी को। इनसे बात करने की यहाँ कोशिश जरूर करेंगे। सर ये बताइए, बिना ट्रैफिक पुलिस के आप क्या रोक पाएंगे किसी गाड़ी को? नहीं रोक पाएंगे। अब तक आपने किसी ऑड नंबर की गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने की कोशिश, उन्होंने मना करा था। क्यों नहीं आई है ट्रैफिक पुलिस अभी तक? ये हमें नहीं पता, ये विदाउट परमिशन हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कैसे पालन हो पाएगा ऑड इवन का? जब तक वो नहीं आएंगे। 10 बजने को हैं, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी गाड़ी ऑड नंबर की नहीं रुक रही है। सर हम खाली इनकी मदद करने के लिए हैं, हमारा काम है पुलिस वालों की मदद करने के लिए है। हमारा कोई वैसे हक नहीं बनता रोकने का, खाली हम उनकी मदद कर सकते। तो संपर्क आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस आए यहाँ? देखिए आप लापरवाही समझ सकते हैं, और ये देखिए ये जिस तरह के भी वाहन हैं वो एंटर कर रहे हैं और यहाँ बिल्कुल, तो ये लापरवाही है, साफ तौर पर लापरवाही है, और इसीलिए हम भी अपील कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी आप समझिए। एक एक चीज बदल सकती है पूरे पर्यावरण को, और जो प्रदूषण फैल रहा है उसे। श्रेया आश्रम चौक से मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। श्रेया, आपने लोगों से बात करने की कोशिश की, सरकार की इस पहल को किस तरह से वो देख रहे हैं, एक अच्छा कदम मान रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि 2 धड़े में बटा हुआ है फिलहाल समाज इस पूरे मामले को लेकर के, ऑड इवन को लेकर के। चौक से मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। श्रेया, आपने लोगों से बात करने की कोशिश की, सरकार की इस पहल को किस तरह से वो देख रहे हैं, एक अच्छा कदम मान रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि 2 धड़े में बटा हुआ है फिलहाल समाज इस पूरे मामले को लेकर के, ऑड इवन को लेकर के। भी दिक्कत होती है, उनको कहीं ना कहीं वो चीज पसंद नहीं होती है। जितने भी लोगों से हमने बात की, कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि ऑड इवन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसा कि आपने भी शुरुआत में कहा कि पराली जलाने की जो सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा, लेकिन अभी पोल्यूशन की लेवल इतनी खतरनाक हो चुकी है कि कहीं ना कहीं हम जो भी हो सके वो करने से अगर थोड़ी मात्रा में चेंजेस आए वो हमारे लिए ही भला है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये लोगों को फॉलो करनी चाहिए, और आगे जाके ये हमारे नेताओं पे है कि क्या वो एक फाइनली सोल्यूशन ढूंढ पाए, स्पेशली जो ये पराली जलाने की समस्या है, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन मात्रा बहुत ही खतरनाक है और सांस लेना बहुत ही हानिकारक हो चुका है। बिल्कुल, और इसीलिए ऑड इवन का पालन करना ही होगा। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हम हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।
डॉक्टर कुछ तो बोलिए, ये सुजुकी एक्सेस 125 इतना परफेक्ट क्यों? कम पीता है। सुना रमेश? Powerful 125cc engine, superior mileage, Suzuki Access 125, कम पीता है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे दोस्त की गाड़ी का नंबर इवन है और मेरा ऑड। अब हम कार पूल कर रहे हैं, ऑड वाले दिन मैं उसकी गाड़ी में होता हूँ और इवन वाले दिन वो मेरी गाड़ी में। आखिर मेरी भी तो जिम्मेदारी है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास ऑड नंबर की गाड़ी है, इवन नंबर वाली डेट्स पे मैं मेट्रो यूज करता हूँ। आखिर मेरी भी जिम्मेदारी है। मेरी अपनी दुकान है, मेरी गाड़ी का नंबर इवन है और तारीख वाले दिन मैं डीटी से बस से अपनी दुकान आता हूँ। बस स्टैंड से थोड़ी दूर है मेरी दुकान। आखिर मेरी भी तो जिम्मेदारी है। मेरा सलून है, जब से ऑडिबल लागू हुआ है मैं और मेरे 3 एम्प्लॉइज टैक्सी शेयर करते हैं। थोड़ा टाइम को मैनेज करना पड़ता है, पर आखिर मेरी भी जिम्मेदारी है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली वाले निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी। गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स हेयर कलर, इसके नेचुरल लुकिंग बालों का सीक्रेट, आमंड ऑयल युक्त नो अमोनिया फॉर्मूला, ग्रेस कवर करे 15 मिनट में और दे शाइनिंग नेचुरल लुकिंग बाल, ताकि आप कलर करो और किसी को पता ही ना चले। ट्राई गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली मुंबई में रोज गाड़ी धोने में 50 लाख लीटर पानी खर्च हो जाता है, जबकि दुनिया में 150 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं हो पाता। जल है तो कल है। कभी गम को बहा देने के लिए, कभी नई जिंदगी की ताजी शुरुआत के लिए, कभी प्यार बरसाने के लिए, कभी परेशानियों को दबाने के लिए, कभी नजदीकियां बढ़ाने के लिए। अब मन करे जितना पानी गर्म उतना हैवेल्स अडोनिया वाटर हीटर के साथ इसकी इंटेलिजेंट हीटिंग से करिए पानी उतना ही गर्म जितना आप चाहें। हैवेल्स अडोनिया वाटर हीटर इंटेलिजेंट हीटिंग के साथ। कोलगेट पेट शक्ति। हाँ, आपने ट्राई किया है? नहीं। ट्राई करो, इसमें है 5 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का अनोखा मिश्रण, जैसे कि लौंग, नीम, हनी, आंवला, बहुत कुछ ट्राई किया, सबसे बेहतर यही लगा। ज्यादा तीखा भी नहीं है। हाँ, मेरे बच्चों को टेस्ट बहुत पसंद है। और इसमें है हमारे कोलगेट का भरोसा, इसीलिए 10 करोड़ भारतीयों ने कोलगेट पेट शक्ति को चुना है। आज ही अपनाइए। फ्री सैंपल के लिए कॉल कीजिए। दिल्ली में आज भी जहरीली चादर की परत फैली हुई है। अक्षरधाम की तस्वीर, चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से अक्षरधाम में कुछ भी देख पाना इस वक्त लगभग असंभव सा लग रहा है। आप देखिए, स्मोक चारों तरफ दिखाई दे रहा है और ऐसे में ऑड इवन आज से लागू हुआ है, अगले 12 दिन तक ये लागू रहेगा। अब उम्मीद यही की जा रही है कि ऑड इवन के बाद शायद कुछ राहत मिल सके। हालांकि हर साल यही वो समय रहता है जब दिल्ली और आसपास के जो इलाके रहते हैं वो स्मोक से बुरी तरह पीड़ित रहते हैं, तो फिर अगले साल का इंतजार क्यों होता है? दिल्ली वासी यही पूछ रहे हैं कि क्या ऑड इवन से बहुत ज्यादा राहत मिल पाएगी क्या? अब इसका एक सही सॉल्यूशन और ठीक ढंग से निराकरण करना बहुत जरूरी है। ऑड इवन में किसे छूट मिलेगी वो भी आप समझ लीजिए। महिला चालक अगर अकेले जा रही है तो उसे छूट मिलेगी। जिन गाड़ियों में स्कूली बच्चे होंगे उन्हें भी इनसे छूट मिलेगी। हालांकि 5 तारीख तक अभी फिलहाल स्कूल बंद है। दोपहिया वाहनों को भी ऑड इवन से बाहर रखा गया है, तो जिन्हें छूट मिल रही है उनके बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन 4 से 15 नवंबर तक अगर इस कैटेगरी में आप नहीं आते हैं तो ऑड इवन का पालन करना जरूरी है। ऑड तारीख वाले दिन आप ऑड नंबर की गाड़ियां लेकर के बाहर निकल सकते हैं। इवन तारीख वाले दिन जैसे कि आज, आप सिर्फ इवन नंबर की गाड़ी लेकर के बाहर निकल सकते हैं। आप पोल्यूशन से बचना कैसे है? बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, इसके अलावा तौलिया या फिर एक रुमाल नाक पर आप रख सकते हैं। बाहर एक्सरसाइज करने के लिए तो बिल्कुल ना निकलें और एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर चेक कर लें जब भी घर के बाहर किसी जरूरी काम से आप निकल रहे हैं। कुछ भी ऐसी चीज आप घर में ना बनाएं जिससे बहुत ज्यादा धुआं निकले। कोयला वोला घर में बहुत से लोग जला लेते हैं, उसका जरा आप इस्तेमाल कम करें और कम ईंधन इस्तेमाल होने वाला खाना पकाएं। तो ये जिम्मेदारी जो हमारी आपकी है
उसे तो निभाना कम से कम जरूरी समझना चाहिए और इस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर आप बने रहिए क्योंकि